आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि ये कब और कैसे शुरू हुई। ये कहानी सदियों पुरानी है और इसका नाता भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने से जुड़ा है। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, दिल एक जलते हुए कोयले की तरह धड़कता रहा। पांडवों ने उस ब्रह्म पदार्थ को जल में प्रवाहित कर दिया, जो तैरते हुए उड़ीसा के तट पर पहुंचा। वहां के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने उस दिव्य पदार्थ से मूर्ति बनाने का फैसला किया। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में आए। उन्होंने शर्त रखी कि वो बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और जब तक काम पूरा न हो, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिनों तक अंदर से कोई आहट नहीं आई, तो राजा ने उत्सुकता में दरवाजा खोल दिया। अंदर मूर्तियां तो थीं, लेकिन उनके हाथ पांव अधूरे थे क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ था। राजा को बहुत पछतावा हुआ, पर भगवान ने आकाशवाणी की कि वो इसी रूप में धरती पर रहेंगे। अब बात आती है कि ये रथ यात्रा शुरू क्यों हुई। इसकी एक प्यारी सी कहानी ये है कि एक बार द्वारका में माता सुभद्रा ने अपने भाइयों यानी श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर देखने की इच्छा जताई। तब दोनों भाइयों ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया था। इसी याद में हर साल भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलभद्र, बलराम और सुभद्रा अपने मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। जो भगवान जगन्नाथ जी को मानता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। ये यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर की चारदीवारी से बाहर गलियों में आते हैं। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से उस रथ की रस्सी खींचता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए सदियों से बिना रुके, भारी बारिश और गर्मी के बावजूद लाखों लोग रथ खींचने के लिए पूरी खींचे चले आते हैं। ये भक्ति का वो सैलाब है जहाँ राजा हो या रंक, सब भगवान के सारथी बन जाते हैं।